अर्जुन को महाभारत में देखिए कि अर्जुन को सज्जा मोक्ष की प्राप्ति हुई या कुछ और मिला। महाभारत स्वर्ग रोण पर्व में कथा आती है। देवताओं, ऋषियों और मृद गुणों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर भगवान के दिव्य धाम में जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपना ब्रह्म विग्रह धारण किए विराजमान हैं। उनका स्वरूप पूर्व देखे हुए विग्रह के ही सदृश है, अतः वह भली भांति पहचानने में आ रहे हैं। उनके दिव्य श्री विग्रह से दिव्य ज्योति फैल रही है। उनके सुदर्शन चक्र आदि युद्ध देवताओं के शरीर धारण किए हुए उनकी सेवा में लगे हैं। वहीं अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन भी भगवान की सेवा में संलग्न है। देव पूजित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युधिष्ठिर को आए देख उनका यथारीति सत्कार किया। इससे समझ जाना चाहिए कि अर्जुन को सहज मोक्ष नहीं मिला, उन्हें भगवान की प्रेम सेवा प्राप्त हुई। शरणागति से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, नष्ट मोह। अतएव संसार से मुक्ति होने का काम तो हो ही गया, बंधन रह गया तो केवल भगवान की प्रेम सेवा का। जो शरणागत अर्जुन और गीता भगत सिंह भगवान श्री कृष्ण दोनों को ही इष्ट है। अर्जुन से भगवान ने मानो कह दिया, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया, तुम मेरे सेवक थे, सेवक ही रहोगे। मोहवश कह रहे थे मैं जय नहीं करूँगा, जय करूँगा, अब तुम मेरे वचनों का अनुसरण करोगे, बस काम हो गया। तुम मेरे सेवक ही रहो, तुम्हें मोक्ष से क्या मतलब। ये मोक्ष संन्यास है। प्रेमी मोक्ष का भी संन्यास कर देता है, यह अभिप्राय है। मोक्ष संन्यास का यथार्थ अर्थ क्या है मुझे पता नहीं। मुझे गीता का न अध्ययन है न ज्ञान। जय तो मैंने स्वतः सुखाए अपने मन का अर्थ कह दिया है। वैसे ना मैं जानता हूँ, ना शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, ना विवाद। मैं तो सदा ही हारा हुआ हूँ। गीता मर्विक महान भव, मेरी दृढ़ता के लिए कृपया क्षमा करें। इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक मोक्ष की इच्छा है तब तक सब सुख वांछा है, क्योंकि इसमें अपने बंधन की अनुभूति है। बंधन दुख रूप है, उससे मुक्ति प्राप्त कर वह मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहता है। जय सुख की चाह है, अतः जहाँ भी सर्व त्याग पूर्ण त्याग नहीं है, प्रेमी जन पूर्ण त्यागी होते हैं। अतः वह मोक्ष का भी परित्याग करके केवल प्रेम सेवा में ही संलग्न रहते हैं। ऐसे प्रेमियों की तो बात ही दूसरी है। उनके जरा से संग के साथ भी मोक्ष की तुलना नहीं होती। श्रीमद्भागवत में कहा है, तुल्याम लवे नापपि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगे संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। भगवत संगी का अर्थ है भगवान में अनुरक्त, आसक्त, भगवान का संगी, भगवान का प्रेमी, गोपी भापन। ऐसे भगवत संगी का संग यदि लव मात्र के समय के लिए मिलता हो तो उसकी तुलना जहाँ के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग से भी नहीं होती। वरम अपुनर्भव मोक्ष से भी नहीं होती। पुनर्भव का अर्थ है
जिससे वापस नहीं लौटा जाता, वैसी स्वजय मुक्ति इस मुक्ति की भी लव मात्र के भगवत संग से तुलना नहीं होती है। जब भगवत प्रेमी की महिमा है, इसी को बहुत प्रेम कहते हैं। इसी से इस प्रेम की, इस दिव्य बहुत प्रेम की, ब्रजरस की वांछा शिव नारद आदि महान मुनि तपस्वी आदि करते हैं। स्वयं ब्रह्म विद्या भी इस प्रेम के लिए ललायत हैं। यावाली नाम का ब्रह्म ज्ञानी मुनि ने एक बार विशाल वन में विचरते समय एक विशाल बावली के तट पर बट वृक्ष की छाया में एक अनन्या सुंदरी परम तेजोमयी तरुणी देवी को कठोर तप करते हुए देखा। चंद्रमा की शुभ्र योत्सना के सदृश उसकी चांदनी चारों ओर छिड़क रही थी। उसे देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने जानना चाहा कि ये देवी कौन है तथा क्यों तपस्या कर रही हैं। पूछने पर पता लगा कि जिनकी शरण प्राप्त करने पर अज्ञान अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है, दुर्लभ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तथा जीव माया के बंधन से मुक्त होकर स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वह स्वयं ब्रह्म विद्या ही ये है। नम्रता के साथ प्रश्न करने पर तापसी देवी ने कहा, ये पद्म पुराण में कथा आती है, मैं वह अतुलनीय ब्रह्म विद्या हूँ जिसे महान योगी राय सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री हरि के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए उनका ध्यान करती हुई दीर्घ काल से जहाँ तप कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से पूर्ण हूँ, मेरी बुद्धि भी उसी ब्रह्मानंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण में मुझे रति और प्रेम अभी नहीं मिली, इसलिए मैं अपने को सदा शून्य देखती हूँ। जिस अलौकिक प्रेम के लिए शिवम ब्रह्म विद्या कल्पों तक तप करती है, जिस रस की तनक सी प्राप्ति के लिए अर्जुन साधना करके अर्जुनी बनते हैं, वह कितना उज्जवल, कितना दिव्य, कितना पवित्र और कितना मधुरतम है, इसे कौन बता सकता है। वह गोपियाँ, वह गोपरमणियाँ धन्य हैं जिन्होंने इस प्रेम का रस आस्वादन किया और प्रेम अस्वत श्याम सुंदर को करवाकर उनकी परम प्रीति लाभ की और जिनके सामने भगवान ने अपना पूर्ण प्रकाश किया। हम लोगों के सामने भगवान अपने को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते। जोग माया अपनी आत्म माया से ढके रहते हैं। गीता में कहा है, नाहं प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृता। भगवान ने कहा, मैं सबके सामने प्रकाश क्यों नहीं होता, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं, इसलिए कि मैं जोग माया से अपने को ढके रखता हूँ। परंतु प्रेमवती गोपांगनाओं के साथ यह बात नहीं है। माँ भगवान जोग माया समावृता नहीं है, माँ जोग माया में पाश रहते हैं। अर्थात अपनी चिंत्य माँ शक्ति जोग माया को पृथक प्रकट करके मानो कहते हैं, मैं इस समय अनावृत हूँ, बेपरद हूँ, तुम इस नाटक की सारी व्यवस्था करो, लीला के सारे साज बनाओ। जोग माया काम करती है। भगवान तथा श्री गोपांगनाओं की दिव्य रासलीला होती है, जहाँ कुछ भी गोपन नहीं है। भगवान की नवृत्त लीला है। गोपियों का चीर्ण हरण क्या है, वह कोई गंदी चीज थोड़े ही है। गंदी चीज होती तो दूरवृत्त कामियों को प्रिय होती और होती अनंत काल तक
नरकों में ले जाने वाले सुखदेव जी परीक्षित के सामने उसे कहते ही क्यों, पर जय तो सर्वथा लोक विलक्षण दिव्य भावमयी वस्तु है। मल, विक्षेप और आवरण 3 बड़े वादक दोष हैं जो आत्म स्वरूप तक भगवान तक साधक को नहीं जाने देते। इसी में मल का नाश भजन से या भगवत प्राप्ति की इच्छा से ही हो जाता है। विक्षेप दोष नष्ट हो जाता है। भगवान में मन लगाने से वह चंचल मन अचंचल हो जाता है, रह जाता है। आवरण दोष यह बड़ा व्यवधान बना रहता है। ज्ञान के साधकों का यह दोष ज्ञानी पुरुषों के द्वारा किए हुए महान अनुग्रहपूर्ण तत्वोपदेश से दूर होता है और प्रेमी भक्तों के इस दोष को भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। वह अपने हाथों आवरण भंग कर देते हैं, पर्दा फाड़ डालते हैं। वह गोपियों का चीरहरण है। जिस प्रेम में भय, लज्जा, संकोच तथा जरा भी व्यवधान नहीं है, ऐसा स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का प्रेम हम जगत में देखते हैं। वहाँ कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जिसे गोपनीय कहा जा सकता है। ये प्रेम जब दिव्य भाव बनकर भगवान में आ जाता है तथा पति पत्नी के लौकिक संबंध से रहित असंबंध नित्य दिव्य संबंध रूप हो जाता है, तब वहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। तमाम आवरणों का विनाश हो जाता है। यौन भाव तो वहाँ रहता ही नहीं। ये भगवान तथा भक्त का अनावरण मिलन है। जहाँ माया का आवरण हट गया, पृथकता का पर्दा फट गया। चीरहरण तथा रासलीला का अर्थ है अनावृत। जोग माया के पर्दे से मुक्त भगवान और अनावृत अहंता ममता असक्ति रूप माया के पर्दे से सर्वथा मुक्त गोपांगनाओं का महामिलन। जीव और परमात्मा का, भक्त और भगवान का घुल मिल जाना, एक हो जाना, यही दिव्य प्रेम भगवत प्रेम है। इसी प्रेम राज्य में जिनका प्रवेश है उनकी चरण रज भी परम पावनी है। ज्ञान श्रोवणी उद्धव जी मोक्ष को न चाहकर ऐसी प्रेमवती गोपियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए ब्रज में लता गोलम औषधि वारना चाहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, वहाँ स्वयं भी उनके चरण धूल कण से अपने को पवित्र करने के लिए उनके पीछे पीछे सदा घूमा करते हैं। अनुब्राजम हम नित्यम पूये घृणय नुभी। उनके पीछे पीछे मैं सदा इस विचार से चला करता हूँ कि उनके चरणों की धूली उड़कर मुझ पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवत प्रेम एक साथ द्वैत क्रीड़ा करता है। उसकी पहली गति है विश्वव्यापी, जो असीम समुद्र की तरह शांत और सारे विश्व के परछाई होती है। दूसरी गति है उसी के समान नृत्य करती हुई ऊपरी सतह, जैसे शक्तिशाली, तीव्र और आनंदपूर्ण होती है, जो अपने तरंगों के बल और पराक्रम से घटाती बढ़ाती रहती है तथा उन वस्तुओं का चुनाव करती है जिन पर फेन और फुहारों का चुम्बन देती हुई अपने सर्वावगाही जल से आलिंगन करती हुई गिरना चाहती हैं। प्रेम योग भी कहा जा सकता है। इस उद्देश्य से पार्थिव सत्ता का दिव्य जीवन में रूपांतरण इसी से
संसार में सभी उपादान भगवान की प्रेम को प्राप्त करने के साधन हो जाते हैं। इसी के लिए प्रकृति में विकास के लिए जो अविपस्सा उपस्थित है उसे भगवत कृपा से जोड़ देना होगा, और उसके लिए साधन है भगवत प्रेम, जो आत्म समर्पण अर्थात मानव चेतना को प्रभु के प्रकाश में उत्सर्ग कर देता है। इस आत्मसमर्पण की कुंजी है ज्ञान, कर्म और भक्ति के द्वारों को खोलकर सृष्टि के विकास के मार्ग में अवरोधों तथा बाधाओं को समाप्त कर देना। प्रेम प्रकृति की डोर के द्वारा चेतना को दिव्य तत्व से संयुक्त कर देता है। यह एक साथ ही दिव्य और समस्त सत्ताओं का मुक्त एवं उनकी परिपूर्णताओं का मार्ग है। भगवत प्रेम के बिना योग के सारे मार्ग जीवनहीन हैं। किंतु प्रकृति के विकास की वर्तमान अवस्थाओं में मानव को चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मानव के अधिकार हैं कि वह भगवान से प्रेम करे या ना करे। मानव की संकल्प शक्ति की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है कि वह अपनी चेतना को भगवत प्रेम के माध्यम से भगवान से जोड़ सकती है। साथ ही वह भगवत तत्व को इसी माध्यम से उतारकर मानव की पशु जीवन की विकसित चेतना को दिव्य जीवन की ओर अग्रसर कर सकती है। ज्ञान और कर्म की प्रगति के लिए भी प्रेम ही मार्ग प्रदर्शक है। ज्ञान भगवत मिलन की ज्योति है और प्रेम ज्ञान का हृदय। प्रेम के कारण ही पूर्ण चैतन्य ने जड़ चेतना में विलीन होना स्वीकार किया था, ताकि तामसिक प्रकृति में भी चेतना जागृत होकर शनै शनै दिव्य तत्व को अभिव्यक्त कर सके। बहुत प्रेम के कारण ही प्रकृति का जड़ से जगदीश्वर की ओर विकास साधित हो रहा है। मानव तो इस विकास के में मध्यवर्ती सत्ता मात्र है। श्री मां ने सृष्टि की कथा को इस रूप में किंचित वर्णित किया है कि जब प्रभु ने स्वयं को मूर्त बनाना चाहा तो प्रथम तत्व बनकर जगत का ज्ञान और सृजन करने की क्षमता। इस कार्य योजना के मूल तत्व थे आनंद और स्वाधीनता। इन्हें प्रकट करने के लिए 4 सत्ताएं वैश्व विकास के लिए निश्चित हुई थी। ये हैं चेतना, प्रकाश, आनंद और प्रेम। किंतु जैसे ये परम पुरुष से अलग हुई कि लीला विधान से चेतना अचेतन में, प्रकाश अंधकार में, आनंद शोक में और प्रेम घृणा में परिवर्तित हो गया। अतः जिस सृजन शक्ति ने इन सत्ताओं को निश्चित किया था उसने उपचार और प्रीतिकार के लिए परम पुरुष से गुहार लगाई। अतः साक्षात परम पुरुष से भगवत प्रेम का अवतरण हुआ, जो इन सत्ताओं द्वारा मूल तत्व को पाने का संकल्प और प्रयास करा सके। भगवत प्रेम के अवतरण के पूर्व जड़ था, सत्ता नहीं थी। परम पुरुष प्रेम के माध्यम से ही जड़ में अपने प्रति सचेत होते हैं। जब चेतना ने सृजन प्रारंभ किया था तो प्रथम अभिव्यक्त सचेतन प्रकाश का निस्सरण था। जब प्रकाश अपने उत से पृथक हुआ तो निश्चेतन का जन्म हुआ था। ये क्रियाएं विश्व निर्वाण के पूर्व की हैं। जब विश्व का निर्वाण हुआ तो उसे व्यर्थ होने से बचने के लिए भगवत प्रेम ने निश्चेतन को चेतना में रूपांतरित करने के लिए उसमें डुबकी लगाई थी, और जड़ जगत का वर्तमान स्वरूप तथा विकास इसी का परिणाम है। भगवान के बिना अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।
प्रेम की अभिव्यक्तियों का भी जीवों के कर्मश विकास के साथ साथ ऊर्ध्वरोहण हुआ है। मानव चेतना के स्तर पर इस विकास कर्म में पहुंचकर सृष्टि भगवत प्रेम के विभिन्न आयामों के प्रति सचेत हुई है। साथ ही सृष्टि की चेतना को यह भी आभास हो गया कि भगवत प्रेम की उपलब्धियों के संपान मानव के विकास सत्र पर ही समाप्त नहीं हो जाते। श्री माँ ने कहा है कि प्रेम अपने सार तत्व से अभिन्न होने का आनंद है। भगवत प्रेम की पूर्णता में प्रेम विश्व की परिक्रमा करके उद्यम की ओर लौट आता है। विश्व की अनुभव ही सृष्टि प्रयोजन है। इसी के मध्य में भौतिक पदार्थ का विकास तथा चेतना को बहुयामी होने का सहयोग मिलता है। अतः भगवान को प्राप्त करने तथा उन्हें जीवन में अभिव्यक्त करने के लिए बहुत प्रेम से बढ़कर कोई साधन या तपस्या नहीं हो सकती। यह श्वेत दिव्य अग्नि है जो सत्ता को शुद्ध ही नहीं करता, उसे शुचिता भी प्रदान करता है। श्री अरविंद भगवत प्रेम की स्थिति को निरानंद नहीं नित्यानंद की मधुमती भूमिका मानते हैं। इसी में अधिकार भेद का भी प्रश्न नहीं उठता। प्रेमी की पुकार के लिए प्रभु भी व्याकुल रहते हैं। हम उन्हें जितना चाहते हैं उससे अनंत गुणा वह प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उनसे प्रेम किया जाए। अवसर पाते ही वह अपने प्रेम से हमें आच्छादित कर लेते हैं। श्री अरविंद जय स्पष्ट करते हैं कि भगवत प्रेम अंतरात्मिक ही नहीं बल्कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का अनुसरण करते हुए सारी सत्ताओं को अर्थात व्यष्टि के रूप में सारे ब्रह्मांड को समेटकर उसे भगवान को समर्पण करने वाला होता है। शरीर, प्राण, मन, अहंकार आदि सभी अंग भगवत प्रेम की जग अग्नि में समुदाय हैं। सभा को समाप्त करने के लिए यह महान प्रगति का एक चरण है। भगवत प्रेम में जग वह दिव्य कर्म है जो सृष्टि के आदि के साथ ही अभिव्यक्त है। चैतन्य पुरुष इस जग का पुरोहित है। भक्ति, ज्ञान और कर्म इसके साधन हैं। यह भगवान को समर्पित होकर उदार और असीम बनकर आनंद में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए भगवत प्रेम रूपांतर और सृजन दोनों साधनों से संसार और प्राणियों के विकास का अनंता है। इस उद्देश्य की पूरी पूर्ति हेतु चेतन के बिल्कुल भारी छोरों तक प्रेम के प्रसारण के लिए पूर्ण योग का लक्ष्य साधन किया जाता है। भगवत प्रेम सत्य और प्रकाश के नए नए स्वर्ग और नए नए संसार की सृष्टि का योग है। इसकी विशेषता यह है कि यह अविद्या से ग्रस्त नहीं होता। भगवत प्रेम ही पूर्ण योग का अधिष्ठान और मूल प्रेरणा है। पूर्ण योग का मूल सूत्र है कि मानव चेतना की सभी या कुछ शक्तियाँ भगवान की ओर मुड़ जाएं, ताकि उनका स्वांत और मिलन सत्ता की इस चेष्टा से स्थापित हो जाए। इसलिए नित्यता दूसरी तीव्रता को इसकी उड़ान के लिए पंख माना जाता है। आनंद अनिर्वचनीय है। भगवत प्रेम मानवीय चेतना की किंचन पकड़ में आता तो है, पर बहुयामी होने के कारण बुद्धि और विवेक के भी परे चला जाता है। पर जो कि प्रेरणा इसी से प्रारंभ होती है। यदि भगवान हमें नहीं खोजते तो प्रकृति में कोई भी ऐसा कारण या सूत्र नहीं दिखाई देता कि हम उन्हें खोजने की अभिलाषा करें। पूर्ण योग का मूल सूत्र साधक की चेतना को जितना भी वह आत्मा के प्रकाश को उपलब्ध है,
उपलब्ध हो, कम से कम उतनी चेतना को भगवान की ओर मोड़ दिया जाए। बहुत प्रेम के द्वारा जितना हम इसमें सफल होंगे उतनी ही प्रगति होगी। श्री अरविंद ब्रह्म की अभिव्यक्ति के तीनों रूपों को स्पष्ट करते हैं। अंतस्थ आत्मा, ऊर्ध्व कमल, संपूर्ण मानव का दिव्य बहुत प्रेम से परिपूर्ण हो जाना एवं तीसरी व्याप्ति। बहुत प्रेम की परिव्याप्ति से एकत्व का साधन अनिर्वचनीय होते हुए भी बहुत प्रेम दिव्य और अदिव्य सभी धरातलों को परिप्लावित कर सकता है। जय स्थूल सूक्ष्म पाप पुण्य सभी से परे है। बहुत प्रेम ही दिव्य प्रीतम का प्रेम पात्र और प्रीतम की आत्मा है। बहुत प्रेम और भगवत प्रयास पर्यायवाची हैं। अभिपसा की सच्चाई के उत्तर में यह प्रकट होता है। समता और शांति में बढ़ता है और शुद्ध एकता बोध में पूर्णता को प्राप्त करता है। प्रभु की लीला और विकास के मानवीय सत्र पर चरम परिणति होती है। परिणति यही है भगवत प्रेम की लीलाओं का दर्शन। जैसे जैसे भक्त को दिव्य प्रेम प्राप्त होता है वैसे वैसे ही उनकी आंतरिक कामनाएं खत्म हो जाती हैं। इसीलिए इनका साधन करने से, इनका कीर्तन करने से हमको दिव्य प्रेम का धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हो जाता है। हमको सभी को मिलकर भगवान की कथा कीर्तन करने चाहिए, सुनने चाहिए, बोलने चाहिए। श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे, 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 श्री श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे, श्री श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे, श्री श्याम राधे राधे।